रात काली थी, बिजली कड़क रही थी, जोरदार बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी, पेड़ इधर उधर झुक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत गुस्से में है। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। इस घर में एक लड़का अकेला रहता था। उसका नाम अमित था। अमित एक सीधा साधा लड़का था। वह मेहनती और सबसे मिलने वाला था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस रात अमित डरा हुआ था। उसने खिड़की से बाहर देखा। आंधी और तेज हो रही थी। तभी अमित ने देखा कि कोई उसके घर की तरफ आ रहा है। एक लड़की थी। वह बारिश में भीग रही थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं। उसके बाल लंबे और घने थे। उसने लाल साड़ी पहनी थी। वह अमित के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मैं राधा हूँ। मैं तुम्हारे गांव से गुजर रही थी। तूफान बहुत तेज है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अमित ने डरते डरते दरवाजा खोला। अमित ने उसे अंदर आने दिया। राधा ने उसे बताया कि वह पास के एक गांव से है। हाँ, धन्यवाद। S1 चाय पियोगी? अमित ने रसोई में जाकर चाय बनाई। राधा ने अपने भीगे बालों से पानी निचोड़ा। वह चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें अमित पर टिकी हुई थीं। अमित को अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह राधा को पहले से जानता है, लेकिन वह उसे याद नहीं कर पा रहा था। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मेरे माता पिता नहीं हैं। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। अमित ने चाय के 2 कप टेबल पर रखे। वे दोनों चाय पीने लगे। तूफान और भी भयानक हो गया था। बिजली चमक रही थी। बादल गरज रहे थे। बारिश जोर से हो रही थी। अचानक लाइट चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। अमित डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। राधा ने अपनी हथेली पर एक मोमबत्ती जला दी। अमित हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मोमबत्ती की रोशनी में राधा और भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अमित ने ध्यान दिया कि राधा के नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके मुंह से नुकीले दांत निकल आए थे। अमित समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ईशा, यह कोई आम लड़की नहीं थी। यह एक चुड़ैल थी। तुम कौन हो? अमित डर के मारे बोला। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं मौत हूँ। राधा हंसी। उसकी हंसी खौफनाक थी। राधा अमित की तरफ झपटी। उसने अपने नुकीले नाखून अमित के सीने में गाड़ दिए। अमित दर्द से चिल्लाया। उसे अपनी मौत आती हुई दिखाई दे रही थी। राधा ने अमित का खून पीना शुरू कर दिया। अमित की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। अमित मर चुका था। राधा उठी और अपने कपड़े साफ किए। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह फिर से उसी खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। वह अमित के घर से बाहर निकली और अंधेरे में गायब हो गई। तूफान थम गया था। सब कुछ शांत था। सिर्फ अमित की लाश घर में पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस गांव में उस रात की याद दिलाने के लिए एक भयानक तूफान आता है।